Assalamualaikum to everyone. This is Sir Atiq Ahmed. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने नेटवर्क्स की टाइप्स के बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है। और आज की क्लास का अगर हम ओवरव्यू लें स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं और इन सब का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इन सब पे इंशाल्लाह हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड्स की, ये स्टैंडर्ड्स किस चीज को कहते हैं, तो बेटा देखो, स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू जो है वो काम किया जाता है। कोई भी काम इंसान करता है ना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। मिसाल के तौर पे देखा, स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स दैट डिफाइन द अपीयरेंस, फंक्शनैलिटी और protocols of some equipment. They are essential for network communication. Network standards define rules of communication among computing devices. अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड की, तो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट जो स्टैंडर्ड का किया जाता है वो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में कोई ना कोई रूल फॉलो होता है, कोई ना कोई रूल्स पे काम किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे होंगे, कोई ना कोई रूल्स के थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट companies Cisco and IBM that manufacture computing and networking products follow these uniform standard. अब हमारे पास कुछ कंपनीज हैं जो कंप्यूटिंग या नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं। जैसे सिस्को नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सिस्को की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है। इसी तरह आईबीएम, आईबीएम भी डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट के लिए काम कर रही हैं। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक है IEEE है, IETF है, ITU है, ANSI आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इस पे वन बाय वन बात करें, अच्छा एक और होती है आपके पास ISO, एक और होती है आपके पास ISO, ISO, ये भी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या है, आइए जरा इस पे बात करें। ISO stand for International Organization for Standardization. It covers a wide range of fields. The ISO has members from the standard committees of various governments across the world. It is even responsible for developing models which provide high level of system compatibility, quality enhancement, improve productivity and reduction in cost. अच्छा देखें, अब ISO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया ना इंटरनेशनल। अब सुनिएगा जरा, इसमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं हो रही। ISO जो है वो बहुत सारी फील्ड को कवर करता है। सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर साइड पे भी या और भी इसके अलावा भी जो है वो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ISO जो है वो कवर कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा है ना, इट इज इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मॉडल्स। मॉडल्स को चेक करना, मॉडल्स की कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना, मॉडल्स की क्वालिटी चेक करना, प्रोडक्टिविटी है, कॉस्ट में कोई रिडक्शन हो सकती है उसमें पॉसिबिलिटी देखना, तो ये सारा काम ISO का होता है। ISO का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट नेटवर्क मॉडल है जिसे हम कहते हैं OSI मॉडल, जिसको हर कोई नेटवर्किंग के लिए यूज करता है। इवन अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना होता है तो उसको OSI मॉडल की जरूरत पड़ती है। और वो जो OSI मॉडल है जिसे हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं, वो किसने बेसिकली बनाया है, वो बेसिकली ISO ने बनाया है। ठीक है। द ISO इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर endorsing and coordinating the functions of the other standard organization. इसके साथ साथ और भी जो दूसरी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन में रहती है ISO। ठीक है। इसके अलावा
आपके पास एक और बहुत ही रिनोन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। IEEE बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखें क्या लिखा है, इट इज एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट आर द मेंबर्स ऑफ IEEE। मैक्सिमम जितने भी लोग, जो कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई रिसर्चर होते हैं, या कोई भी इंजीनियर होते हैं जिनका ताल्लुक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, जिनका ताल्लुक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी मॉड्यूल से हो, उन सब, वो सारे जो है मेंबर होते हैं किसके, IEEE के। अच्छा, क्यों होते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई भी रिसर्च पेपर बना रहे हो, सही है। अब रिसर्च पेपर बनाने के लिए उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कितनी क्वालिटी है, इन सबको चेक करने के लिए वो रिसर्च पेपर जो है वो आप अपलोड करते हो कहाँ पे, IEEE के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो। तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका जो रिसर्च पेपर है या आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा क्वालिटी में अच्छा है। ठीक है, इसी तरह दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल फील्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उस पर IEEE जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है। इसके बाद एक और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है IETF। IETF क्या, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इट इज अ लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, वेंडर्स and researchers concerned with the development of internet architecture and smooth operation of the internet। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर यानी इंटरनेट डिजाइन में जितनी भी डेवलपमेंट, जितने भी ऑपरेटर या जितने भी नेटवर्क के डिजाइनिंग वगैरह का काम है वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म करती है। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है बेसिकली, IETF, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसी तरह एक आपके पास है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये भी एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है। दिस ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज दैट कंसर्न विद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ये बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका रीजन ये है कि ये कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, जिससे कंसर्न होते हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा आगे रहती है। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ANSI इज अ कंप्लीटली प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन comprised of equipment manufacturers and users of data processing equipment and services। अच्छा, ये जो है ना ANSI, ये एक प्राइवेट है बस ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या यूजर्स के कोई डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की कोई भी डिवाइस है या उसकी सर्विसेज को बेटरमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये सारी बेसिकली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके पास एक कुछ MCQs हैं। ठीक है, IEEE, ITF, ITU and ANSI are the examples of dash organization with different goals and functions। तो बेसिकली ये सारे आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसी तरह लिखा हुआ है डैश कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड कमिटीज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली आपके पास ISO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट स्टैंडर्ड कमिटीज में मेंबर भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास बेसिकली क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। सही है, जिसमें कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड्स इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सही है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बताएं। जैसे कि हमने बात करी, स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज by defining the rules of communication among network devices। Networking standards exist to help ensure that the products of different vendors are able to work together in network without risk of incompatibility। फिर आपके पास डिफरेंट वही स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें IEEE, ITF, ITU, ANSI, ISO, ये सारी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इसमें आपके पास सबसे पहले ISO का जिक्र कर रहे हैं।
तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी फील्ड्स में इन्वॉल्व है आईएसओ, ना कि सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग में। जैसे आप देख सकते हैं हेल्थ केयर है, ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, वेपन, पेंट, इंजीनियरिंग टू एयरक्राफ्ट, इन सब में बेसिकली आईएसओ जो है वो इन्वॉल्व है। और IEEE मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जो हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं साइंटिस्ट, वो सारे मेंबर होते हैं IEEE की, क्योंकि यहाँ पे अपना रिसर्च पेपर आसानी से अपलोड और चेक कर सकते हो। फिर आपके पास इंटरनेट आर्किटेक्चर से रिलेटेड IETF है, सही है। और फिर आपके ANSI है, ये भी नॉन प्रॉफिट लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली क्या काम कर रही होती है, help to guide business in various sectors of the economy including industries such as electrical, oil, gas drilling। इन सब के लिए जो है वो ANSI जो है वो बहुत ज्यादा आगे आगे है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको टॉपिक मेरा समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।